नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। खबरें शुरू करने से पहले आपको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बढ़ते खबरों की तरफ। सहादराबाद के फर्श बाजार थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। रात करीब 8:30 बजे फर्श बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी की सूचना पीसीआर को मिली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आकाश की मौत हो गई और कुछ शर्मा घायल हो गया। इस मामले में डीसीपी सहादरा प्रशांत गौतम ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे हमें पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि बिहारी कॉलोनी में फायरिंग हुई और कुछ लोग घायल हुए। मौके पर पहुंचने पता चला कि आकाश, उनके भतीजे ऋषभ और उनके बेटे क्रिश को गोली लगी है। आकाश और ऋषभ की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि 5 राउंड गोलियां चलाई गई। फर्श बाज़ार में हमको आज 8:30 बजे के आसपास पीसीआर कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा क्रिश जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोग। मृतक आकाश की मां ने बताया कि लक्ष्य नाम का एक शख्स पिछले 3-4 दिनों से हमारी गली में आ रहा था। कल वो मिठाई का डिब्बा लेकर हमारे घर आया और मुझसे मिठाई लेने के लिए कहा। जब मेरा बेटा पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहा था तभी लक्ष्य समेत 2 लोग आए और फिर मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे बेटे को गोली लगी। वो लक्ष्य नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी। वो बंटी और पुनीत, ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 2-3 महीने 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। हाँ, मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने, तो मैं बस नीचे 2 जने थे बेटा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बांदा में पिकअप से पलटने से 1 की मौत, 29 घायल हो गए हैं। पिकअप का टायर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। पिकअप में सवार 29 श्रद्धालु थे, जिसमें से 1 घायल की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना एम्बुलेंस को दिया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाए। सभी लोग पचनेरी से चित्रकूट तीर्थ स्थल दर्शन के लिए जा रहे थे। बांदा के बिसरा थाना क्षेत्र के बुलंदखंड एक्सप्रेस का है मामला। देखिए
टेम्पो में लोग जो चित्रकूट धाम है वहाँ दर्शन करने के लिए सुबह निकले थे लगभग 9:30 बजे। टेम्पो जब एक्सप्रेस वे के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के ऊपर था तो वहाँ पे उसका टायर, एक तरफ का टायर फट गया, जिससे डिसबैलेंस हो गया और टेम्पो में जो लोग सवार थे, लगभग 29-30 लोग सवार थे, तो वो पलटने से घायल हो गए। उसमें एक व्यक्ति की जो सीरियस था उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका पंचनामा भर के विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। बाकी जो इंजर्ड हैं उनको जिला अस्पताल में ले आया गया है, जो उसमें थोड़े सीरियस हैं उनको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। तो सभी का इलाज सबसे पहले दिया जा रहा है। एम्बुलेंस के समय से पहुँचवा के सभी की किया गया था। पूरा पुलिस बल और पूरी जो टीम है वो लगी हुई है, तो सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी सिर्फ एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हुई है, बाकी के सभी का इलाज चल रहा है। बांदा से दुर्गेश कश्यप की रिपोर्ट। उद्यान विभाग का नया कारनामा सामने आया है। बता दें, डोईवाला के रानी पोखरी में गत 4 दिन पहले हाईवे किनारे देर रात आम के बगीचे में हरे भरे 8 पेड़ों को आरियां चला दी गई, जबकि इस बगीचे से पुलिस थाने के मात्र 200 मीटर और त्योहार के मौके पर वन विभाग को अलर्ट किया गया था। बावजूद इसके पेड़ तस्करों ने खुलेआम पुलिस और वन विभाग के साथ उद्यान विभाग को बड़ी चुनौती दी डाली। इस चुनौती को समझा जाए या फिर उन विभागों के स्तर पर पेड़ तस्करों का यह कारनामा किया जाए, यह एक बड़ा सवाल है जो किसी को हजम नहीं हो रहा है। मीडिया ने जब इस मामले को उठाया तो उद्यान विभाग ने खानापूर्ति के नाम पर भूमि स्वामी पर मात्र 5,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया और ना ही मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी गई और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे में उद्यान विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्लॉटिंग के लिए बागीचों को लगातार काटा जा रहा है और इन बागीचों को काटने के लिए भू माफियाओं को उद्यान विभाग, वन विभाग के चक्कर काटने पड़ते और इन विभागों में लाखों रुपए देकर इन हरे भरे पेड़ों को रोगग्रस्त बताकर उन्हें काटे जाने की अनुमति दे दी जाती है। पर ऐसे में रानी पोखरी बागीचे में कटे पेड़ों का उद्यान विभाग की कार्रवाई से भूमाफिया पूरी तरह उत्साहित है और पेड़ काटे जाने की बड़ी सह मिली है, जबकि भूमाफिया अब विभागों के चक्करों से बचकर इन बगीचों पर आरियां चलाएंगे और एक बार उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर 5,000 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से जुर्माना भरकर प्लॉटिंग कर सके। इन पेड़ों को काटे जाने को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी और विभाग के खिलाफ जांच कराने की बात कही। देखिए, जो भी वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हों या जिनको काटने की परमिशन भी है, तो एक परमिशन के बाद ही उनको काटा जा सकता है, उसके लिए एक व्यवस्था है। और अगर बिना परमिशन के काटे गए हैं, चोरी के लिए काटे गए हैं या किसी अन्य कार्य के लिए अगर काटे गए हैं, तो ये बहुत आपत्तिजनक है और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जाएगा और हम इससे संबंधित विभाग से बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, डोईवाला, देहरादून। दिवाली का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगे रोक के बावजूद उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर की गई आतिशबाजी के कारण शहर में धुएं के बादल छा गए और गंभीर ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण हुआ। पटाखे जलाने की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। इन पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोगों ने अनुमान लगाया था कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में। यह दिल्ली के लोगों और सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों की सफलता है। मैं दिल्ली के लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दिए जलाने और पटाखे न जलाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण करने में योगदान करने के लिए बधाई देता हूँ। गोपाल राय ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम पटाखे जलाने वालों को भी यह समझा पाएंगे। आज से हम प्रदूषण के हर स्तर को नियंत्रण में करने के लिए दिल्ली भर में पानी का छिड़काव बढ़ा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पटाखे नहीं फोड़ेंगे। यह दिल्ली के लोगों की बदलती मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, वेरी पुअर कैटेगरी में तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई दिनों से है, लेकिन आज दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है, उसकी एक सफलता मानता हूं। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि जिस तरह से आपने पटाखे
नहीं जलाए और दिए जलाकर दीपावली मनाई है। हमें उम्मीद है कि अगले साल तक जिन लोगों ने कुछ जगहों पे पटाखे जलाए उनको भी हम इस बात को समझा पाएंगे कि खुशियां मनाने के साथ साथ बच्चों की, बूढ़ों की जिंदगी को भी बचाना जरूरी है। लेकिन चूंकि अगर हम कल का देखें, प्रदूषण का जो स्तर था AQI वो 330 था, अभी एक 30 पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी सुबह का जो AQI है 360 है। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर है गंभीर स्थिति में न जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है उसको तेज किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंत्रित है उसे इसी तरह से मेंटेन किया जा सके। दिल्ली के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुख्य तौर पर जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसमें 3 कारण है। पहला, धूल का प्रदूषण। तो आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती हुई दिख रही है तो आप हमें जरूर सूचित करें दिल्ली ग्रीन ऐप पर। दूसरा, गाड़ियों के धुएं का पोल्यूशन। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बात आप जरूर करें, रेड लाइट कहीं भी आती है गाड़ी का इंजन आप बंद कर दीजिए, उससे आप इस पूरी लड़ाई में आप सहयोगी बन सकते हैं। और तीसरा, आपके आसपास कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ दिखता है, किसी तरह की आग दिखती है तो वो भी हमें आप सूचित करें, जिससे कि हम लोग मिल करके दिल्ली की जो आबो हवा है, जो प्रदूषण का स्तर है, उसको गंभीर स्थिति में जाने से रोक सकें। सरकार आज से पहल तेज कर रही है, आपका भी हमें सहयोग मिलेगा। तो हमें भरोसा है कि जिस तरह से दिवाली के बाद आज प्रदूषण नियंत्रित करने में दिल्ली वाले सफल हुए हैं, उसी तरह से आगे भी हम सफल होंगे। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। ये इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि दिल्ली के लोगों की अब सोच बदल रही है। दिल्ली के लोग दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने जलाया, हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। खुशियां मनाना जितना जरूरी है उतना ही लोगों की जिंदगी को बचाना भी जरूरी है। तो ये धीरे धीरे लोगों का सहयोग बढ़ रहा है। इस बार हमें ये बड़ी सफलता मिली है कि दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का प्रदूषण का स्तर दिवाली के अगले दिन जो अनुमान था कि काफी बढ़ जाएगा, उसको हम दिल्ली वालों ने मिलकर के नियंत्रित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। लक्सर में आजकल अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। आज ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो को लेकर जब हमने पीड़ित से बात की तो उसने बताया कि मैं एक शराब कारोबारी हूँ। इस रोज की तरह अपने कार्यालय में अपने घर पहुंचा और अपने गेट खोलकर अपने घर में प्रवेश किया। पीछे से मेरे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मेरे घर के दरवाजे पर घर में लगे AC में गोली फंसी हुई है। मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाल तो मौके पर नहीं पहुंच सके। एक एसआई मौके पर आए, खाली खोखे लेकर चले गए। साथ ही पवन सिंह एडवोकेट ने बताया कि जिस तरह की घटनाएं लक्सर में दिन दहाड़े हो रही हैं, उससे लगता है कि पुलिस कार्रवाई में दम नहीं। भाई ऐसा एक बात बताओ, जब पुलिस प्रशासन 70 की स्पीड पर खाली ट्रैक्टर चल रहे हैं और कोई ये कहने वाला बिगड़ी बहुत है एकदम से। मैं देता हूँ, जब मेरी सुरक्षित नहीं आया आम आदमी को क्या देख लेगी। सही घर से ऑफिस से चलाऊं खाना खाने के लिए और इतने में आपके साथ धड़ा 8-10 फायरिंग हुई है। और जो 1 मिनट का फेर था, बस 1 मिनट का मैं गेट बंद ना करूं तो मैं तो काम हो गया था बिल्कुल उठा। तुम तो मेरे तो शासन से यही उम्मीद वो है कि नाम जो इन्हें पकड़ कर अंदर करा जाए, इनका इलाज करा जाए उठा। और जो एक बुलेट ये फंसी हुई है, एक AC में सिलेंडर में फंसी हुई है और 3-4 खोपचे उधर हैं, क्या मतलब उसमें लगी हुई है। एक दीवार में भी देखो ये फायर ये लगी हुई है। अब आम आदमी भी मतलब आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लक्सर हरिद्वार से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट।
बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।